हेलो एवरीबॉडी। आज जो है काफ़ी दिन के बाद मैं यूट्यूब पे अपना लेक्चर दे रही हूँ और जो मेरा ये लेक्चर है एमएड 4th सेमिस्टर और आपका कोर्स है OC 15A और पेपर का नाम है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। आज जो मैं हाईलाइट करूँगी वो प्री सर्विस एंड इन सर्विस से क्या मतलब है। प्री सर्विस है यानी कि सर्विस करने से पहले जो हम टीचर एजुकेशन की जो है ट्रेनिंग लेते हैं उससे मतलब हुआ। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम BA BSc कर लेते हैं उसके बाद या MA MSc कर लेते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब हमने क्या है कोई टीचर एजुकेशन यानी कि हमने टीचर बनना है और टीचर बनने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग कोर्स करना है। कुछ बच्चे क्या है BTC करते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स के लिए होती है, कुछ बच्चे B.Ed करते हैं जो इंटरमीडिएट के लिए होती है। फिर इसके बाद जो बच्चे B.Ed कर लेते हैं, BTC B.Ed कर लेते हैं, वो आगे सोचते हैं कि हम कोई PG कोर्स कर लें और वो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, वो M.Ed करते हैं। तो ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से मतलब हुआ कि सर्विस में जाने से पहले या सर्विस लेने के लिए एज ए टीचर बनने के लिए जो हम ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं उन ट्रेनिंग कोर्सेज की क्या ज़रूरत है। यहाँ जो हाईलाइट किया जाएगा कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जब हम सर्विस में आ जाएंगे तब भी क्या है बीच बीच में हमें प्रोग्राम यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ डेवलपमेंट जो है इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोग्राम होते हैं जो हमारी एजुकेशन को जो हम बच्चों को देते हैं उसको और बेहतर तरीके से दे सके। तो पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से यहाँ मतलब हुआ, मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हम क्या हैं जॉब में नहीं होते और उससे पहले जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, जो भी हम टीचर एजुकेशन लेते हैं, कोई भी हम क्या है कोर्स करते हैं, कोई भी हम डिग्री डिप्लोमा कोर्स टीचर्स सर्विस पाने के लिए करते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कहलाएंगे। इसमें आपका NTT BTC B.Ed BLed और आपका अब एक BA B.Ed 4 साल का कोर्स भी होता है BSc B.Ed, ये भी क्या है हमारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। इसके बाद ये आता है कि पोस्ट सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कौन से हुए यानी कि इन सर्विस प्रोग्राम कौन से हुए। इन सर्विस प्रोग्राम में क्या है, जैसे हम ही लोग हैं, हम क्या हैं डिग्री कॉलेज में टीचर हैं, तो बीच बीच में क्या है परिवर्तन क्या है संसार का नियम है, तो कोई ना कोई जो है चेंज आते रहते हैं। नई नई जो है शिक्षा, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो इस नई शिक्षा नीति की वजह से क्या है टीचर को भी क्या है एक बीच बीच में उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनको उस चीज़ को जो है सिखाने के लिए प्रोग्राम जो है करवाए जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई करने के लिए। जैसे अभी क्या है यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वगैरह हो रही हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को इस सत्र से हमने जो है अप्लाई करना है। तो जो जॉब में टीचर हैं और जो मोर एक्सपीरियंस हैं, जो HOD वगैरह हैं और जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर वगैरह हैं, जो सीनियर टीचर हैं, उनको बुला के एक जो है करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करवाया जाता है। किन के लिए, क्योंकि हमने उस चीज़ को पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो हमारे लिए क्या है एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि भाई जो टीचर हैं वो कैसे पढ़ाएंगे। उनको भी बीच बीच में क्या है रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स और आपके जो है वर्कशॉप वगैरह, जो इस तरह की एक्टिविटी बीच बीच में जो है होती हैं वो कहलाती हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो बीच बीच में क्या है, अगर CBSE बोर्ड देखें तो CBSE बोर्ड में भी क्या है बीच में 6 महीने में और 1 साल के अंदर कोई ना कोई क्या है इंक्लूसिव प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें क्या है जो टीचर अपनी जो इधर उधर से जो उन्होंने ज्ञान लिया है उस ज्ञान को क्या है एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने के लिए नए नए जो है चेंजेस आते रहते हैं। उन चेंजेस को क्या है टीचर के व्यवहार में विकसित करने के लिए
टीचर जो जॉब में हैं उनसे संबंधित भी क्या है प्रोग्राम करवाए जाते रहते हैं। अब इसके बाद जो आपका ये पेपर है, ये पूरा जो पेपर है ये हाईलाइट करेगा OC50 ने। इसमें हाईलाइट किया जाएगा कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, इनका क्या करिकुलम होता है, किस तरीके से जो है इनको स्टूडेंट्स टीचर जो हैं और जो टीचर हैं उनके सामने जो है उनको एज ए बेस्ट टीचर बनाने का कैसे प्रयास किया जाए। और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का भी जो आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब पार्ट है वो है आपका टीचर रोल एंड फंक्शन। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब पार्ट टीचर रोल्स एंड फंक्शन, यानी कि टीचर का क्या रोल है, हम इन सर्विस और जो है प्री सर्विस इन दोनों टीचर एजुकेशन को तभी हाईलाइट ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि टीचर का रोल क्या है, किस लिए जो है टीचर के फंक्शन क्या है। तो यहाँ मैं टीचर के रोल को इस तरह से जो है लेके चली हूँ कि हाउ टू बी ए ग्रेट टीचर, कि हम एक अच्छे टीचर, एक ग्रेट टीचर जो है कैसे बन सकते हैं। ग्रेट टीचर बनने के लिए हमारा काम भी क्या होना चाहिए, टीचर का काम ग्रेट होना चाहिए। और ग्रेट जो है हम स्वयं सोचते रहें वो नहीं, जो जिस स्टूडेंट्स को, जिस बच्चे को, जिस कम्युनिटी में, जिस स्कूल कॉलेज में, जिस जगह हम हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी क्लास जिसको हम जो है गवर्न करते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, वो हमें जो है बोल सकें कि दिस टीचर, दैट टीचर इज ए ग्रेट टीचर। तो टीचर को ग्रेट बनने के लिए वो कैसे जो है ग्रेट कहलाएगा। तो यहाँ जो मैंने थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है, जो टीचर के जो भी फंक्शन होते हैं, टीचर का जो रोल होता है क्लास में क्या करने का होता है कि जिससे जो है एक टीचर ग्रेट कहलाए। देखो यहाँ जो है मैं पहले और अब में टीचर का जो कार्य है उसको थोड़ा हाईलाइट करके और यहाँ कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँगी। वैसे टीचर के रोल, अगर आप टीचर का रोल, टीचर का फंक्शन लिखना चाहें तो पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो आपकी किताबों में दिए हुए हैं कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है, नो डाउट होता है, बिल्कुल होता है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, हमारा सोशल डेवलपमेंट है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जितने भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं वो सभी तरह के डेवलपमेंट क्या है हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। और जब वो प्रभावित करते हैं और ये प्रभावित करने में क्या है, टीचर क्या होता है हमारे लिए एक सपोर्टिंग एजेंट होता है जो इनको विकसित करने के लिए, पॉजिटिवली विकसित करने के लिए क्या है हमें हेल्प करता है कि किस बेहतर तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करते हैं। अब टीचर के भी जो है, हम लोगों के भी जो है कई आयाम होते हैं। एक टीचर होता है जिसको जो है आप पढ़ना सुनना पसंद करते हैं, जिसको जो है आप घर आके भी, छोटा बच्चा जो है जब होता है तो अगर उससे उसकी मम्मी कोई बात मनाने की कहती है, उसको बोलेगी कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, बच्चा तुरंत बोलेगा कि नहीं मेरी मैडम ने, मेरे सर ने मुझे जो है ऐसे कहा है। वो उनकी बात को क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब वो उनकी बात को क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपनी मदर से भी ज़्यादा जो है टीचर किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, बच्चा किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, अपने टीचर को दे रहा है। इसका मतलब क्या है, टीचर का रोल क्या है, उस बच्चे के मन में ग्रेट है, कंपैरिजन किसके, उसकी मदर के, उसके पेरेंट्स के, क्योंकि वो उनको इम्पोर्टेंस देता है। अब ये ग्रेट टीचर कैसे बनते हैं, ग्रेट टीचर बनने के लिए सबसे जो सिंपल बात है कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए जिससे जो है वो बेहतर शिक्षा बच्चों को दे सके। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी, अपनी बात दो शब्दों में जो है सीमित करना चाहूँगी, टीचर जितना माइंड हैप्पीनेस प्रोग्राम बच्चों को दे रहा होगा, यानी कि बच्चों को जो भी कुछ वो पढ़ा रहा होगा, बच्चे जो हैं आनंदित होके माइंड हैप्पीनेस, उसको उनको जितना जो है अच्छा फील हो रहा होगा, माइंड हैप्पीनेस यानी कि कूल वे में वो पढ़ रहे होंगे, वो बेहतर तरीके से जो है चीज़ को समझ रहे होंगे, उतना ही क्या है टीचर क्या होगा, ग्रेट टीचर। तो ग्रेट टीचर होने के लिए माइंड हैप्पीनेस के द्वारा, यानी कि बच्चे जो हैं कूल फील करें, बच्चे जो हैं अच्छा फील करें, इसको समझाने के लिए कि माइंड हैप्पीनेस से क्या मतलब है। सपोज करो एक छोटा बच्चा है, उसने जो है, छोटा बच्चा स्कूल में आया है, अभी उसको आए हुए 1-2 महीना हुआ है, उसने स्कूल में जो है पोटी कर दी, मान लो
एक टीचर वो है जो उसको बच्चे को, छोटे बच्चे को डाँटता है। एक टीचर वो है जो उसको बोलता है, "ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, हो जाता है, हो गया है और वी विल हेल्प यू, और ये तो जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम अभी आपको जो है क्लीन कर देंगे और आप जो है पहले से भी बढ़िया हो जाओगे।" एक टीचर ने उसको डाँटा, एक ने उसको क्या है ओके फ़ील करवाया, ओके नो प्रॉब्लम। तो दोनों चीज़ों में जो है आप डिफ़रेंस समझो कि बच्चे को जो है जहाँ अच्छा फ़ील हुआ, बच्चे को जहाँ माइंड हैप्पीनेस फ़ील हुई, उस टीचर के प्रति क्या है, बच्चे के मन में एक ग्रेड की फीलिंग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का जो रोल है किसमें, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। और आज की डेट में जो है ये 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में सिर्फ ये कहना कि टीचर जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उतने से काम नहीं चलेगा। पहले क्या होता था, पहले किताबें नहीं होती थी, टीचर ही जो है किताब होता था, टीचर ही एक स्कूल होता था, टीचर ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता था। टीचर जो है यानी कि टीचर के इर्द गिर्द जो है सब कुछ घूमता था पुराने ज़माने में। लेकिन अब क्या है, टीचर ने जैसे जैसे अपने ज्ञान को कलमबद्ध करना शुरू किया, मार्केट में जो है किताबें आई, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी। लेकिन आज की डेट में गूगल और इंटरनेट ने किताबों का भी, जो हम मार्केट में जाके खरीदते थे, वो एक सिंपल फ़ोन के द्वारा सारी फैसिलिटी क्या है हमें अवेलेबल है। तो अब इस ऐसी परिस्थिति में टीचर का रोल क्या होगा, हमें फ़िलहाल जो है जो 21st सेंचुरी है इसके बारे में जो है ध्यान में रखते हुए प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। हमें ये बुकिश नॉलेज पे, क्योंकि बच्चे को पता है जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, अगर वो उसका जो पढ़ाया हुआ है वो सेम चीज़ अगर किताबों में है, तो बच्चा उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेके वो ये सोचेगा कि ये सारी चीज़ें तो मेरी किताब में हैं, घर जाके जो है मैं पढ़ लूँगा। फिर टीचर ने करना क्या है, टीचर ने बच्चे को माइंड हैप्पीनेस का लेसन पढ़ाते हुए उसके मन में जो है उस कंटेंट से रिलेटेड हज़ारों क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, और उन हज़ारों क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने के लिए बच्चे को जो है उन गूगल और इंटरनेट का सहारा लेना पड़े। टीचर ने फिर क्या करना है, टीचर ने जो है सिचुएशन क्रिएट करनी है, टीचर ने क्या करना है, टीचर ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। काहे के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, जिससे जो है वो ज्ञान लेने के लिए क्या हो सके, प्रेरित हो सके। तो यहाँ जो है टीचर क्या करेगा, टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का फंक्शन क्या होगा, टीचर का फंक्शन क्या होगा। टीचर का फंक्शन जो होता है वो एक बच्चे के मन में चिंगारी लगाने का होता है। यहाँ चिंगारी से मतलब है कि बच्चों को मोटिवेट करने का होता है, कि वो मोटिवेट हो, वो क्या हो, मोटिवेट से मतलब कि वो कुछ करने के लिए प्रेरित हो। जो भी उनका कंटेंट है वो उस कंटेंट के बारे में उनको जो है बताए कि आपका ये कंटेंट है, आपने ये इसलिए पढ़ना है, आपने इसके जो है ये कार्य हैं। तो टीचर का रोल ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि किताबों ने जो है और ये नेट ने जो टीचर के रोल हैं, टीचर का जो ज्ञान का भंडार था, जब वो सारा जो है मार्केट में है, तो टीचर को अपनी पोजीशन बनाने के लिए चीज़ों को जो है इस तरह से प्रस्तुत करना है कि बच्चे जो हैं उसके पास आएँ और जो है चीज़ों को इस तरह से सीखें कि बच्चा जो है ये सोचे कि टीचर जो है कि भाई ये फ़ोन है, सब कुछ है इसमें, कि मैं सब कुछ आजकल जो है आप यूट्यूब पे डालो, ये सारे लेक्चर जो हैं आपको मिल जाएंगे। टीचर क्या करे फिर, टीचर का रोल क्या होगा, ये टीचर ने जो है अपनी एक आइडेंटिटी रखने के लिए चीज़ों को जो है इस तरह से सोचना होगा, जिससे जो है बच्चे जो उनका ज्ञान है, जो उनके ज्ञान की लिमिटेशंस है, उस लिमिट से भी पार होके टीचर को एक क्या है अपने पास उन संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा। और उन संसाधनों को जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा तो वो बच्चों के सामने जो है प्रस्तुतिकरण जो है चीज़ों का एक लार्ज स्केल पे करेगा, और एक जो है सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप इन चीज़ों को ढूंढो, इन चीज़ों को जो है पढ़ो, इन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाओ। तो हमारा क्या होना चाहिए, जो भी कंटेंट हो, टीचर का जो है कंटेंट प्रस्तुतिकरण तक का ही जो है क्राइटेरिया नहीं है, उसने जो है ओवरऑल चीज़ों को लेके बच्चों के सामने एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ प्री सर्विस एंड इन सर्विस वाला जो आपका ये पेपर है, इसमें यूनिट फर्स्ट में आपका जो फर्स्ट सब पार्ट है रोल एंड फंक्शंस ऑफ टीचर में
इस इजिकल टू कर लो हाउ टू बी ए ग्रेट टीचर, कि एक महान टीचर कैसे बनना है, तो इजिकल टू कर लो बाय गिविंग माइंड हैप्पीनेस एजुकेशन। अब ये माइंड हैप्पीनेस आप बच्चों को कैसे देंगे, ये आप ढूंढो, और वो जो भी आप उत्तर इसमें लिखोगे वो सारे क्या होंगे, आपके ग्रेट बनने के लिए होंगे। अभी मैंने कहा कि बच्चों के मन में क्वेश्चन डालो, जिससे जो है वो चीज़ों को ढूंढ सके, क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा थिंक कर सके। जितना बच्चा जो है थिंक करेगा, उस वो क्या होगा, जितना वो थिंक करेगा। सिचुएशन किसने क्रिएट की, मैंने कहा कि हाउ टू बी ग्रेट। आप जो एमएड के बच्चे हैं कि आप ग्रेट कैसे बन सकते हो, बिकॉज आप एमएड कर रहे हो, आपने टीचर बनना है, और एक ग्रेट टीचर कैसे बन सकते हो, आप सिचुएशन क्रिएट करो। मैंने सिचुएशन क्रिएट करी कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है चीज़ों का प्रस्तुतिकरण करोगे, जिससे जो है वो चीज़ों को सोचे, चीज़ों को जो है एक माइंड हैप्पीनेस वे में जो है सोचे, और उन्हें छोटे छोटे जो है हिंट दे। क्योंकि ग्रेट बनने के लिए ग्रेट वर्क करना पड़ता है, जो लीक से हटके जो है थोड़ा काम करना पड़ता है, और ये लीक से हटके ही जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए ये प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रखे गए हैं। तो अब मैं अपने लेक्चर को जो है आज का जो ये यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट सब पार्ट है, ये मैं जो है आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप अपने कमेंट्स में जो जो चीज़ आप कि भाई एक अच्छा टीचर, ग्रेट टीचर बनने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट डालेंगे। उसमें आप जो है 5-5, 10-10 जो भी कमेंट आप के मन में आए वो कमेंट डालें कि मैं ऐसे ग्रेट बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो ही क्या होंगे, आप एक अच्छे टीचर बनने के क्या होंगे, अच्छे टीचर का रोल होगा, वही क्या होगा, एक अच्छे टीचर का फंक्शन होगा। तो ये मैंने साथ साथ जो है आपको होमवर्क भी दिया है सभी स्टूडेंट्स जो हैं कि हाउ टू बी ए ग्रेट टीचर। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे जो है एक टीचर ग्रेट बन सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर देने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है कमेंट्स आ रहे हों कि आप ग्रेट टीचर कैसे बन सकते हैं, और जो कमेंट आप दोगे उस कमेंट के आधार पर ही क्या है, मैं अपने पीरियड की जो है आपको अटेंडेंस दूंगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बी हैप्पी।